इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक नून लीग को तशवीश है, जबकि मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इस बारे में फैमिली को आगाह नहीं किया गया। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान ने तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट न मिलने पर सेक्रेटरी हेल्थ को एहतजाजी खत लिख दिया। मजीद भी आपको इस हवाले से डिटेल्स देंगे। नवाज शरीफ आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना कराने के लिए उनको मुंतकिल किया गया है और इस सिलसिले में उनके जो डॉक्टर हैं, उनके नवाज शरीफ के अपने मौलिज डॉक्टर अदनान, उन्होंने तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ना मिलने पर सेक्रेटरी हेल्थ को एहतजाजी खत भी लिख दिया है। इसकी आपको ताज़ा तरीन तफसीलात से भी आगाह करेंगे। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक नून लीग को तशवीश है, जबकि मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया है कि इस बारे में फैमिली को आगाह नहीं किया गया है। जो आज कोट लखपत जेल से उनको PIC मुंतकिल किया गया है, वहां पर इत्तलात नहीं है फैमिली ज़राए के हवाले से। जो मरियम नवाज का भी ट्वीट सामने आया है, जबकि नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान ने तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट न मिलने पर सेक्रेटरी हेल्थ को एहतजाजी खत लिख दिया। इस बारे में हम मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे, आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर PIC में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अलवी से। मोहसिन, बताइएगा, इस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में कुछ बताया गया है हस्पताल इंतजामिया की जानिब से? मोहसिन अलवी से हम रब्ता कायम करेंगे। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल लाहौर से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मोहसिन अलवी मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा, इस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में कुछ बताया जा रहा है? जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को चेकअप के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। अभी जेल हुक्काम का जो कॉन्वॉय है उनको लेके PIC पहुंचा है, जिसके बाद अस्पताल के अंदर जो मेडिकल बोर्ड है वो उनका चेकअप करेगा। मियां नवाज शरीफ का आज कल के हवाले से डॉक्टर का बोर्ड जो है तिब्बी मुआयना करेगा, जिसमें कैल्शियम स्कैन टेस्ट जो है वो किया जाएगा। जबकि प्रोफेसर शाहिद हमीद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड जो है इस वक्त अंदर मौजूद है, जिनके पास मियां नवाज शरीफ को पहुंचा दिया गया है, जो इनका चेकअप करेंगे। और आपको बताऊं, इसी माह 16 जनवरी को उनको यहाँ पर लाया गया था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर की जानिब से दिल के हादसे के हवाले से कुछ टेस्ट थे जो उनके तजवीज़ किए गए थे, और उन्होंने भी शिकायत की थी कि उन्हें दिल की तकलीफ है, कुछ मसाइल उनको तिब्बी मसाइल जो है वो पेश आ रहे हैं। जिसके बाद जेल हुक्काम ने उनको PIC लाने का फैसला किया और अभी उनको अंदर ले जाया गया है। डॉक्टरों का जो बोर्ड है, डॉक्टर शाहिद हमीद है, प्रोफेसर शाहिद हमीद, उनकी सरबराही में उनका तिब्बी मुआयना कर रहा है और कुछ ही देर में उनका कैल्शियम स्कैन टेस्ट जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा एक्को और दूसरे टेस्ट जो है दिल के हादसे से मुतालिक वो किए जाएंगे, और टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद जो डॉक्टर्स की टीम उनका मुआयना कर रही है वो हतमी तौर पर बताने के काबिल होंगे कि मजीद टेस्टों की जरूरत है या नहीं है, या जो टेस्ट है उनकी रिपोर्ट क्या आती है उसके ऊपर मुनहसर होगा मियां नवाज शरीफ का आइंदा का जो इलाज है। और अभी वो डॉक्टर्स के पास मौजूद है। इब्तदाई तिब्बी मुआयना जो है उनका किया जा रहा है, उसके बाद टेस्ट जो है वो उनके किए जाएंगे और अस्पताल के अंदर उनके चेकअप के लिए आज सबसे इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए। अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा कि मोहसिन अलवी, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर अदनान जो है नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज, उन्हें भी ये रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी? डॉक्टर अदनान जेल में भी उन्होंने जाने की कोशिश की थी अपने मियां नवाज शरीफ के चेकअप के लिए, और उनको भी काफ़ी तशवीशनाक है क्योंकि वो शुरू से ही उनका तिब्बी मुआयना करते आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, और उनको सारी जो उनकी हिस्ट्री है उसके हवाले से मालूमात है। लेकिन शरीफ फैमिली की जानिब से कहा गया था कि उनको रसाई नहीं दी गई है मियां नवाज शरीफ तक चेकअप के हवाले से, क्योंकि वो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उनका सारा वो बायोडाटा जो है उनकी बर्थ के हवाले से वो जानते हैं। लेकिन आज जो है खालिस्तान PIC के जो अंदर डॉक्टर्स हैं, जो बोर्ड है, प्रोफेसर शाहिद हमीद की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम वो उनका तिब्बी मुआयना कर रही है, और वही उनके टेस्ट भी करेगी और वही उन टेस्ट का जायजा भी लेगी, और उसके बाद उनकी जानिब से बताया जाएगा कि फर्दर जो है इस हवाले से क्या जो है वो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी, अपडेट कर रहे थे। बलोचिस्तान के इलाके हब में होलनाक हादसा हुआ है। तेल के ट्रक से टकराने के बाद मुसाफिर बस को आग का गोला बन गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है। हादसे के बाद गाड़ियों को आग लग गई, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। झुलसने वाले शदीद जख्मियों को कराची सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि अमवात मजीद बढ़ने का भी खदशा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। बलोचिस्तान के इलाके हब में हौलनाक
हादसा हुआ है। तेल के ट्रक से टकराने के बाद मुसाफिर बस आग का गोला बन गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है। हादसे के बाद गाड़ियों को आग लग गई, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। झुलसने वाले शदीद जख्मियों को कराची सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर बस आग का गोला बन गई। हब में बेला क्रॉस के करीब मुसाफिर कोच टायर फटने के बायस तेल के ट्रक से जा टकराई। हादसे में 2 दर्जन से जायद अफराद जिंदा जल गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। आग में लिपटी बस में मुसाफिरों की मदद के लिए मुश्किलात का सामना रहा। फायर ब्रिगेड, ईदी एम्बुलेंसेज और एफसी के जवानों ने 5 अफराद को रेस्क्यू करके कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। बर्न वार्ड में लाए गए 2 अफराद में से एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशें सहराब गोट ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गयी। जराये के मुताबिक कराची से पंजगूर जाने वाली मुसाफिर कोच में 35 अफराद सवार थे। एबटाबाद में क्या हाल के करीब पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मां और 2 बच्चे शामिल हैं। वाकया एबटाबाद शहर के मुल्हिका इलाके के हाल में पेश आए। इस हवाले से हम मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट करें। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है एबटाबाद से, जहाँ के हाल के करीब पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मां और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये अफसोसनाक वाक़या एबटाबाद शहर के मुल्हिका इलाके के हाल में पेश आया। मौसम का हाल आपको बताएं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे हैं, कहीं बारिश तो कहीं यकबस्ता हवाओं का राज है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश है। नौशकी में सैलाबी रेले के बायस 40 घर मुनहदिम हो गए। नारान में 5 फीट से ज़ायद बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि राब्ता सड़कें बंद हो गई। मरी में बारिश के बाद बर्फबारी हुई, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मलाकंड, हज़ारा, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश। कराची में बाराने रहमत, बादल खूब गरजे बरसे। गुलिस्ताने जौहर में 38, लांढी में 31, गुलशन और पहलवान गोट में 29 और एयरपोर्ट पर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। नारान में 5 फुट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। राब्ता सड़कें बंद। मरी में बारिश के बाद बर्फबारी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मालाकंड डिवीजन, सवात, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपरदीर, हजारा डिवीजन, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मालाकंड, हजारा, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर, जबकि पेशावर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खदाई बंगला के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे में मुसाफिर वैन में सवार 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नुमाइंदा न्यूज़ फरहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। आप अपडेट्स दीजिएगा, अभी क्या इत्तलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा मुजफ्फरगढ़ में खुदाई बंगले के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर वैन सामने आने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा धुंध होने के बायस पेश आया। दूसरी जानिब पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
और नथिया गली के इलाके तौहीदाबाद में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया है। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फिजाइया और रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। बर्फ में फंसे सयाहों ने मीडिया के जरिए अपील की थी कि खराब मौसम और शदीद बर्फबारी में उनको रेस्क्यू किया जाए और अभी इतलात ये हैं कि तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू सुबह 3:15 बजे शुरू किया गया। बर्फबारी में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि बर्फ में फंसे सयाहों ने मीडिया के जरिए मदद की अपील की थी। खराब मौसम और शदीद बर्फबारी में सयाहों को रेस्क्यू किया गया है और DGI ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन को सुबह 3 बजे किया गया है। ये नथिया गली का इलाका तो तौहीदाबाद जहां पर ये सयाह फंस गए थे शदीद मौसम में, वहां पर अभी भी बर्फबारी की तलात हैं और इस मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3:15 बजे शुरू किया गया। बर्फबारी में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। वहां फंसे सयाहों की जानिब से जो अपील की गई थी, मीडिया के जरिए अपील की गई थी कि उनको यहां से रेस्क्यू किया जाए। उधर वादी कोयटा शदीद सर्दी के बाद सड़कों पर पानी खड़ा जमने लगा है। पाइपलाइंस में मौजूद पानी भी बर्फ हो गया है। शदीद सर्दी के बाद सड़कों पर रश मामूल से कम है। इस वक्त शहर में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बालाई इलाकों में -12 तक दर्जा हरारत गिर गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान और कोयटा में साइबेरियन यखबस्ता हवाओं का राज है और गुज़िश्ता 2 दिनों से कोयटा और गिरदनवा जो है शदीद सर्दी की लपेट में है। इस वक्त कोयटा शहर में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सर्दी की शिद्दत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है महसूस की जा सकती है। कोयटा के अलावा कलात में -9, जबकि ज़ियारत में -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत गिर गया है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक 24 से 48 घंटों के दौरान कोयटा में और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत में इसी तरह जो है जारी रहेगी और बलूचिस्तान के किसी भी अजला में आज जो है बारिश का इम्कान नहीं है। इसी तरह मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, रुक करेंगे लोहदीर और बालाई पुफजा मकाम लुकमान बांडा का, जहां बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। दूसरी तरफ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। शदीद सर्दी में लोग घरों में आग जलाकर गुजारा कर रहे हैं। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं। नुमाइंदा न्यूज़ नवाब बादशाह हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई इलाका लुकमान बांडा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जो कि एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। शदीद सर्दी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है और लोग सर्दी की वजह से टटर रहे हैं। अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर के साथ साथ गर्म कानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो लोअर दीर के बालाई इलाके शाही, बिन शाही, लड़म, शिनगर और आवारा पर शदीद बर्फबारी की वजह से न सिर्फ वहाँ के राब्ता सड़कें बंद हो गए हैं, बल्कि वहाँ के पैदल रास्ते भी बंद हैं। लोगों को हमदुरफ्त के साथ साथ शाही खुर्दनोश की उसूली में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी तरफ शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम में वसात दरहम बरहम है और बिजली की तरसील भी बंद है। पूरा इलाका तारीकी में डूब गया है और शाही खुर्दनोश की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो गया है और लोग परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ग्रांड पड़ोसियों के खिलाफ सख्त इक़दाम की जाए। जी, रुक करते हैं पंजाब का मैदानी इलाका शदीद धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से ताहत देने का 10 मीटर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुल्तान में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद। इमरान, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है धुंध और मौसम की? जी बिल्कुल, मुल्तान में शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर है। इसके अलावा मोटरवे M4 को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे ताहत निगाह जो है वो कम से कम 10 मीटर की हद तक महदूद हो गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मीटर की हद तक महदूद हो चुकी है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो रही है। और इस हवाले से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसने भी प्लान जारी कर दिया है और उनका कहना है कि जो शहरी हैं वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और फ्लाइट शेड्यूल भी मुल्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मुतासर हो चुका है। 2 फ्लाइट्स जो है वो जद्दा और मदीना से उन्होंने मुल्तान पहुंचना था, लेकिन वो धुंध की वजह से ताखीर का शिकार होगी, बल्कि उनका रुख जो है वो कराची और लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ मुल्तान में शदीद धुंध और सर्दी के पेश नज़र महकमा हेल्थ की तरफ से और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपने जिस्म को ढांप कर जो है वो बाहर निकलें, क्योंकि सीजनल फ्लू का खतरा है। जबकि महकमा हेल्थ का कहना है कि इस सर्दी और धुंध के मौसम के पेश नज़र जो शहरी हैं वो इस सीजनल फ्लू से बचने की जो है वो वैक्सीनेशन भी जल्द अज जल्द करवा लें। जी,
जन्नत नज़ीर वादी सवात में बर्फबारी ने समा बांध दिया। बर्फपोश वादी मालम जब्बा सयाहों की तफरीही मरकज बन गया। जिस किसी ने भी हसीन नज़ारे देखे तो वो ख्वाबों की दुनिया में गुम होकर रह गए। मज़ीद जानेंगे सवात से हारून सिराज की इस रिपोर्ट में। हुसन के वादी स्वात में बारिश और बर्फबारी से हर सू सफेदी ही सफेदी छा गई है। बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज जंगलात और खूबसूरत मकामात सियाहों को अपनी तरफ खींच रही है। 3 दिन से इस सीन का वेट कर रहे थे और जो कि हमें 3 दिन के बाद यहाँ पे आके स्नो फॉलिंग और हर तरफ जो है वो सफेदी सफेदी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चांदी बिखरी हो हर तरफ। सतही समंदर से 9300 फुट की बुलंदी पर वाक़िया बर्फ पोश वादी मालम जब्बा में सयाह और मनचले नौजवान बर्फ से गोले बनाकर एक दूसरे की खूब खबर ले रहे हैं। मालम जब्बा के अंदर जो बर्फबारी हो रही है उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सियाह सर्दी का मुकाबला करने के लिए गर्म पकवानों की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ गर्मा गर्म सूप, चपली कबाब, मछली पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। आसमान से गिरती सफेद गालों ने मालम जब्बा के हुस्न को मजीद चार चांद लगा दिए हैं, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सियाह जोक तर जोक मालम जब्बा पहुँच रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हारून सिराज, न्यूज़ मालम जब्बा। अगर आपने दरियाए सिंध पर चश्मा बैराज की मछली नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। सर्दी आते ही लोग चश्मा बैराज का रुख करते हैं। दाम बढ़ भी जाएं तब भी मीठे पानी की मछली खाने से खुद को रोक नहीं पाते। नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। मियां वाली जाएं और चश्मा बैराज की मीठी झीलों में पली मछली न खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग चश्मा बैराज पर पिकनिक मनाने आते हैं और मीठे पानी की मछली खाते और खूब गुनगाते हैं। चश्मा बैराज की झीलों में काला रहू, गुलफाम, संघाड़ा, मुजाहिद, डमरा और बाम मछली पाई जाती है। मीठे पानी में पलने वाली मछली लज्जत में लाजवाब और ग़ज़ाइयत में बेमिसाल। इसीलिए तो सर्दियों में रेट बढ़ भी जाएं, मांग कम नहीं होती। चश्मा बैराज की झीलों की मछली कराची से खैबर तक सप्लाई की जाती है। कैमरामैन मुदस्सर यूनुस के साथ नासिर सिद्दीकी, न्यूज़ चश्मा। कोयटा में बड़ी रोटियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। मिजान चौक पर बड़ी बड़ी और मुख्तलिफ डिजाइन की रोटियां बनाई जाती हैं। आजम उल्फत बताएंगे। कोयटा में वैसे तो तंदूर बहुत सारे हैं, लेकिन मीज़ान चौक पर कायम तंदूर पर न सिर्फ बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती है बल्कि मुख्तलिफ डिज़ाइन में भी रोटियां दस्तयाब है। शहरी इस तंदूर से रोटी खरीदने को तरजीह देते हैं। मीज़ान चौक लेना है रोटी, बहुत ज़बरदस्त रोटी इधर बनाता है। वो दूसरा ननवाई जो है तंदूर वाला सही रोटी नहीं बनाता है, ये मीज़ान चौक वाला बहुत ज़बरदस्त रोटी बनाता है। तंदूर मालिक का कहना है कि दीगर तंदूर के मुकाबले में अच्छा आटा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग जोक दर जोक चले आते हैं। मछली वाले भी बनाते हैं, सादा भी बनाते हैं, गोल भी बनाते हैं हम लोग, ऐसे शादी के लिए। और इंशाल्लाह हम लोगों का रोटी भी अच्छा है, आटा भी अच्छा है। मुख्तलिफ डिज़ाइन की रोटी 40 रुपए जबकि बड़ी रोटी 80 रुपए में फरोख्त होती है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, कोयटा। सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम ताहा रजा की दरख्वास्त जमानत पर समात में FIA के तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। इस केस की मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद शाह से। जुनैद, बताइएगा अदालत की कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शरीक मुलजिम ताहा रजा की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। FIA की तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया, जबकि अदालत ने हुक्म किया है कि FIA के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली अपड़ो जो है वो फौरी तौर पर अदालत में तलब हों। अदालत की जानिब से समाअत 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अदम पेशी के बाइस तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया था, जबकि ताहा रजा जेल में है और अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये मुलजिम के वकील शौकत हयात एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दी गई है अदालत में, जिसमें उसका ये कहना है कि बीमारी की वजह से उन्हें जो है वो अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद शाह आपका।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल चेकअप के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमर डॉक्टर्स का बोर्ड नवाज शरीफ का अर्ज़ कल्ब के हवाले से उनका तिब्बी मुआयना करेगा। अस्पताल ज़राए का कहना है कि उनका स्कैन टेस्ट भी किया जाएगा। आपको अब तक की तफसीलात से आगाह करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से मुंतकिल किया गया था PIC, जहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। डॉक्टर्स का बोर्ड नवाज शरीफ के अर्ज़ कल्ब के हवाले से उनका तिब्बी मुआयना करेगा। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर से आपको अपडेट करें, जहां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अस्पताल के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। डॉक्टर्स का बोर्ड है जो नवाज शरीफ का अर्ज़ कल्ब के हवाले से तिब्बी मुआयना करेगा। इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप ये एक्सक्लूसिव मनाजिर मुलाज़ा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिनको PIC पहुँचा दिया गया है, सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल के अंदर और बाहर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। खुद चलकर नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अर्ज़ कल्ब के हवाले से डॉक्टर्स का बोर्ड उनका तिब्बी मुआयना करेगा और ये उनकी आमद के मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी के साथ इस वक्त उनको अस्पताल लाया गया है। उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके साथ हैं। उनकी जानिब से पहले भी जब उनको रिपोर्ट्स नहीं दी की थी जेल डॉक्टर्स की जानिब से, जब उनका मुआयना किया गया था तो सेक्रेटरी हेल्थ को उनके ज़ाती मौलिज की जानिब से ख़त भी पहुँचा था। डॉक्टर्स का बोर्ड नवाज शरीफ के अर्ज़ कल्ब के हवाले से तिब्बी मुआयना करेगा। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है और OLX। बेच दे। नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए पंजाब हाई कोर्ट में सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को जुमेरात को तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना है कि ये लोगों की जिंदगी का मसला है, हाई कोर्ट के पास दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने करार दिया कि अगर शहादतें रिकॉर्ड नहीं हो रही तो अदालत हुक्म देगी। मजीद भी आपको इस हवाले से तफसीलात देंगे। लोगों की जिंदगी का मसला है, हाई कोर्ट के पास ये दायरा इख्तियार है। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़, अगर शहादतें रिकॉर्ड नहीं हो रही तो अदालत इस हवाले से हुक्म देगी। सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की दरखास्त पर आज समाअत हुई है। इसकी मजीद भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को जुमेरात को तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार का कहना है कि ये लोगों की जिंदगी का मसला है, हाई कोर्ट के पास दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने करार दिया कि अगर शहादतें रिकॉर्ड नहीं हो रही तो अदालत इस हवाले से हुक्म देगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को जुमेरात को तलब कर लिया है, जबकि दरखास्त गुजार का कहना है कि ये लोगों की जिंदगी का मसला है, हाई कोर्ट के पास दायरा इख्तियार है। लिहाजा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि अगर शहादतें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं तो अदालत इस हवाले से हुक्म देगी। सानिया साहिवाल की तहकीकात में हुकूमत बौखलाहट के शिकार है। पहले GIT के सरबराह तब्दील होते रहे, कई घंटे गुजरने के बाद GIT की मुआवनत के लिए मजीद 5 अफसरान मुकर्रर कर दिए गए। एडिशनल IG की सरबराही में टीम ने कादराबाद में जाए वक़ुआ का जायजा लिया। बयान कलमबंद करने के लिए ऐनी शाहिदीन को भी तलब कर लिया गया है। ऐनी शाहिदीन GIT के रवैये पर नाराज है। सानिया साहिवाल की तहकीकात में हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सानिया साहिवाल में जहां बहक होने वाले लाहौर के रहायशी खलील के घर में ताज़ियत के लिए आज भी रिश्तेदारों और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद खलील के घर पर मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है खलील के हवाले से? जी बिल्कुल, ताज़ियत के लिए आज भी जो है वो सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आज फिर खलील और ज़ीशान के घर पर पहुंच रही है। गुज़श्ता रात जो है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और हमजा शहबाज जो मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं वो भी पहुंचे हैं और उन्होंने दोनों घरों में जो है वो दोनों घरों के अफराद के साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत भी किया है। उसके साथ साथ ज़ीशान की वालदा जो कि अभी तक इस सदमे में हैं कि उनका बेटा तो कत्ल हुआ है लेकिन उनके बेटे पर जो है दहशत गर्दी
सर्दी का जो है वो लक़ब जो है उन पर दे दिया गया है उन्हें, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी सदमे में हैं। और कल उन्होंने जो है ये भी इकरार किया है कि PTI की रहनुमा अंदलीब अब्बास जो हैं उनके घर वो काम करती रही हैं, क्योंकि ज़िशान और एहतिशाम 2 भाई हैं और दोनों के बचपन में ही उनके वालिद जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो उनकी वालदा जो हैं वो मुख्तलिफ़ घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके उनको जो है वो पाला है। तो अंदलीब अब्बास के घर भी वो काम करती रही हैं और अंदलीब अब्बास जो हैं वो खुद जो हैं वो ज़िशान की फ़ीस स्कूल की जो है वो देती रही हैं। आज जो है वो लोगों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन आज घर वालों को, खलील के और ज़िशान के दोनों घर वालों को जो है वो इंतज़ार है आज रिपोर्ट आने का। ज़राए के मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि आज जो JIT की रिपोर्ट है वो 5 बजे तक जो है वो आएगी। इस वक्त हमारे ज़िशान के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एहतिशाम, उनसे बात करते हैं। एहतिशाम, कल अपोजिशन लीडर भी यहाँ पर आए, हमजा शहबाज, गवर्नर भी आए, तो क्या कहा उन्होंने आपसे? क्या आप जो इल्ज़ामात जो हैं आयद किए गए हैं और हुकूमत ने भी उस मौक़िफ़ को दोहराया है, क्या कहेंगे? क्या कहा गवर्नर पंजाब का बिलखुसूस मौक़िफ़ क्या था? उन्होंने आगे कहा कि तमाम वज़रा को रोक दिया गया है, किसी भी बयान से रोका गया है और हम ताज़ियत के लिए आए हैं और हमें नहायत अफसोस है इस हादसे का। अच्छा, क्या देखते हैं आज 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है रिपोर्ट का, जो JIT रिपोर्ट आएगी, तो क्या समझ रहे हैं कि उस रिपोर्ट में जो आपके भाई पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस रिपोर्ट में जो है वो किसी हद तक जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे? क्या इस रिपोर्ट से क्या तवक्को है आपको? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर रिपोर्ट देंगे, मगर जो इस वाक़े के अंदर मुलव्वस है वही रिपोर्ट तहकीक कर रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट आएगी ये तो आपको भी पता है, सबको पता है कि क्या वो रिपोर्ट भेजें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एहतिशाम के भाई हैं उनका यही कहना है कि उनको आज जो रिपोर्ट आएगी उसमें कोई ख़ास जो है उम्मीद नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट जो JIT है वही लोग हैं जिन्होंने ये वाक़या जो है जिनसे सरजद हुआ है। के भाई एहतिशाम को ख़ास उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे दोहा में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नासिर से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से इमरान खान के एज़ाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कतरी अमीर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने इमरान खान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा दोहा पहुंचे तो कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। और तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात बहाल हो गए। कतर में अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान वफ़द की मुलाकात हुई है। तर्जुमान अफ़गान तालिबान ज़बियुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात में अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज के इनखला के तरीक़ाकार और शेड्यूल पर बातचीत हुई है, जबकि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान ने अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद से पाकिस्तान में मुलाकात करने से इनकार करते हुए कहा था कि हम काबुल हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात पर कतई तौर पर राज़ी नहीं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मज़ालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज भारतीय फौज ने ज़िला शुपैया के मुतअद्दिद इलाकों का मुहासरा कर लिया। मुहासरे के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। तलाशी के दौरान कई नौजवानों को घरों से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि कठपुतली इंतजामिया ने ज़िला शुपैया में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। कठपुतली इंतजामिया ने शुपैया में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने ज़िला शुपैया के मुतअद्दिद इलाकों का मुहासरा कर लिया है।
एक बार फिर अपडेट करें लाहौर से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ PIC की मुंतकली के दौरान अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का कुछ सामना करना पड़ा है। अस्पताल के मेन गेट पर सख्त चेकिंग की जा रही है, लवाहिकीन को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद अस्पताल के मेन गेट पर लवाहिकीन के एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई है। अपडेट करें आपको चूँकि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से उनके तिब्बी मुआयने के लिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने उनके आर्ज़ कल्ब के हवाले से आज मुआयना करना है, PIC तो मुंतकिल किया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं उसके बायस वहाँ पर दाखिल दीगर मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सख्त चेकिंग की जा रही है मेन गेट पर, जबकि अंदर भी उनको अभी जाने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यू न्यूज़ के साथ रहिए। वापस पहुंच गई। स्कॉश फेडरेशन के अहदेदारों ने प्लेयर्स का बालिहाना इस्तकबाल किया। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पाकिस्तानी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल हुआ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेडरेशन के ओहदेदारों ने एशियन चैंपियंस को खुशामदीद कहा। चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को ठिकाने लगाया था। पहले फाइनल मैच में फरहान हाशमी ने भारत के वीर चुराटी के खिलाफ 3-2 से फतह समेटी। जबकि दूसरे फाइनल मैच में अब्बास ज़ेब ने भारतीय हरीफ को 3-0 से हराकर टीम को चैंपियन बनाया। अमरीका की आधी रियासतों में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। 10 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वाशिंगटन, मिनेसोटा, टेनेसी, कैलिफोर्निया में 24 घंटों के दौरान 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। मुतासरा रियासतों में स्कूल दफातर बंद हैं, हजारों परवाजें ताखीर का शिकार हैं, जबकि सैकड़ों मनसूख कर दी गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह मुतासर है। हजारों की तादाद में लोग वहाँ बिजली से महरूम हो गए हैं।